Hello बच्चों, let us read this question. This question says, can oxidation occur without reduction? So इस question में हमसे पूछा गया है कि क्या ऑक्सीडेशन विथआउट रिडक्शन हो सकता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब यहाँ पे जब भी किसी भी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन होता है इसका ये मतलब है कि उस स्पीशीज़ का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम Na+ में जब कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन के रिलीज के साथ, सो इस केस में हम बोलते हैं कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले था 0, अब हो चुका है +1 और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है. सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन हुआ. रिडक्शन का मतलब होता है बेसिकली कि कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का गेन कर रही है. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl2 जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2Cl- फॉर्म कर रही है. यहाँ पे Cl2 के केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 क्योंकि वो खुद से कंबाइंड है और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लोरीन का रिडक्शन देखने को मिला है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है और उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन ने अब हमसे पूछा है कि क्या ऑक्सीडेशन विदाउट रिडक्शन हो सकता है. सो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जैसा कि हमने देखा अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा. सो जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए उन्हें किसी न किसी स्पीशीज को गेन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो मेंटेन रहे, ताकि नेट चार्ज जो है वो बेसिकली कांस्टेंट रहे. सो ऑक्सीडेशन के दौरान किसी स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो उसे दूसरी स्पीशीज को गेन करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे जब हमारे पास जो दूसरी स्पीशीज है जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगी तो वो स्पीशीज रिड्यूस हो जाएगी. यानी कि अगर एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो जो सामने वाली दूसरी स्पीशीज है उसे रिड्यूस होना ही पड़ेगा. इसी कारण से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा नो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन विथआउट रिडक्शन नहीं हो सकता. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.